Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. अक्सर जब भी लोगों को पैसों की ज़रूरत पड़ती है, मुश्किल समय में किसी तरह की इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत उनको पड़ती है, तो वो अपने घर पर रखे गोल्ड को गिरवी रख देते हैं। ऐसे में अगर आपको अपने सोने पर ज़्यादा लोन मिले तो कैसा रहेगा? दरअसल लोगों को मुश्किल से बचाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई को गोल्ड लोन पर जारी एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस को लेकर अपनी सिफारिशें भेजी हैं। इन सिफारिशों को लेकर मंत्रालय का मानना है कि अगर आरबीआई की ओर से प्रस्तावित नए नियम बिना बदलाव लागू होते हैं तो इससे गोल्ड के बदले लोन लेने वाले लोगों पर असर पड़ेगा और इससे गोल्ड के बदले लोन लेने में कमी भी आ सकती है। ऐसे में जो लोग हैं जिनको ज़रूरत है पैसों की, तो इन नियमों में उनको छूट मिलनी चाहिए। तो क्या है ये सिफारिशें और क्या होगा इनका असर, आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। दरअसल कुछ टाइम पहले सेंट्रल बैंक आरबीआई ने पिछली पॉलिसी मीटिंग में गोल्ड लोन के नियमों को सख्त करने के लिए नई गाइडलाइंस लाने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की गई और विभिन्न पक्षों से उनके सुझाव और प्रतिक्रियाएं मांगी गई थी। सुझाव मांगने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने आरबीआई को अपनी प्रतिक्रिया भेजते हुए कहा कि 2 लाख रुपए से कम के गोल्ड लोन लेने वाले लोगों को नए नियमों से दूर रखा जाए, क्योंकि मंत्रालय का मानना है कि छोटे गोल्ड लेने वालों की जो ज़रूरतें होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए उन्हें ऐसे नियमों से दूर रखना चाहिए, वरना ऐसे गोल्ड लोन लेने वाले जो कस्टमर्स हैं उनमें कमी आ सकती है। बहुत ज़्यादा अगर नियम कानून उन पर लागू होंगे तो ऑब्वियसली वो लोन लेने से परहेज करेंगे। तो मंत्रालय का मानना है कि अगर नियम ज़्यादा सख्त होंगे तो मध्यम आय वाले जो लोग हैं जो लोन लेने में अभी दिलचस्पी दिखा रहे हैं उनको दिक्कत आ सकती है, साथ ही उनके लिए लोन को वापस चुकाना भी मुश्किल हो सकता है। मंत्रालय ने यह भी सिफारिश की कि आरबीआई के नए दिशा निर्देशों को लागू करने की समय सीमा को बढ़ाकर 1 जनवरी 2026 कर दिया जाए। इससे बैंकों और एनबीएफसी को अपने स्तर पर जरूरी बदलाव करने के लिए पर्याप्त टाइम भी मिल जाएगा। आपको बता दें कि आरबीआई ने अप्रैल में गोल्ड लोन पर नए ड्राफ्ट के जरिए दिशा निर्देश जारी किए थे। हालांकि इस ड्राफ्ट को जारी करने के बाद इसमें कई कमियां सामने आई हैं। रिजर्व बैंक इस ड्राफ्ट पर हाल ही की जो प्रतिक्रियाएं मिली हैं उनकी समीक्षा कर रहा है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि उसमें डीएफएस के सुझाव भी शामिल हैं, जिन्हें अंतिम दिशा निर्देश तय करने से पहले गंभीरता से लिया जाएगा। अगर आरबीआई सरकार के सुझावों को मानकर इन गाइडलाइंस में उन्हें लागू करता है तो जाहिर है कि गोल्ड लोन देने वाली मुथूट फाइनेंस जैसी बड़ी एनबीएफसी को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। साथ ही इसका फायदा 2 लाख रुपए से कम का लोन लेने वाले कस्टमर्स को मिलेगा। डीएफएस के सुझाव की खबर आने के बाद मुथूट फाइनेंस के शेयर 7% तक चढ़ गए। वहीं मनप्पम फाइनेंस ने भी 1.50% की बढ़त दर्ज की। गोल्ड लोन देने वाली कंपनी आईआईएफएल फाइनेंस और आईसीआईसीआई बैंक ने मामूली बढ़त दर्ज की। इसके अलावा खबर बाजार में आते ही बजाज फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक के शेयरों ने भी रफ्तार पकड़ ली है। तो इस तरह से अब देखना होगा कि किस तरह से ये जो सिफारिशें हैं ये लागू होती हैं या नहीं होती। आपका इस बारे में क्या कहना है कि 2 लाख से कम का गोल्ड लोन लेने वालों को ये फायदा कितना कारगर साबित होगा कि नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.